हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है कि एक भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। वो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी और पूजा करके और बेल के पताई तोड़ के और प्रतिदिन घर ले आती थी और बेल के पत्तियां प्रतिदिन खाती थी। जिस दिन भोजन नहीं मिलता था उस दिन तो बेल के पतैये ही खा के रह जाती थी। गुरु भाई बहना, अपने पति को भी प्रसादी के रूप में बेल के पतई ही दिया करती थी और अपने पुत्र और पुत्री को भी, एक पुत्र और एक पुत्री था, उन्हें भी बेल के पतई ही दिया करती थी। गुरु भाई बहना, वो बेचारी का बहुत गरीबी हालात था और इसी कारण वो बेल के पतई चबा के भी रह जाती थी, लेकिन महादेव का पूजा पाठ नहीं छोड़ी। गुरु भाई बहना, जो एक बेटा था, वो बेटा अपने माता से बोला, माँ, बहू को अच्छे से ख्याल करना, अच्छे से देखना माँ। हम प्रदेश जा रहे हैं और प्रदेश जाकर कुछ रुपया कमाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगा माँ। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना बोली, ठीक है बेटा, तू चला जाओ प्रदेश, हम बहू के साथ रह लेंगे। गुरु भाई बहना, बेटा प्रदेश चला गया और सास और बहू घर में रहने लगी। अब गुरु भाई बहना, सवेरा होता था तो सबसे पहले एक झाड़ू लेकर 5 झाड़ू सास को लगाती थी और 5 झाड़ू मार के और कहती थी कि तू प्रतिदिन बेल के पतई खाती हो और मुझे भी चबाने कहती हो। जितना पतई खिलाई हो उतना ही झाड़ू मुझसे लेना, तुम्हारा हम शरीर पे 5 झाड़ू देंगे। गुरु भाई बहना, बुढ़िया सहते सहते उसका अंत हो गया, व्याकुल हो गई और अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि बहन जी, माता जी, चाची जी, जो उनके लायक कहने लायक थे, रिश्ते में थे, वो सारा लोग कहने लगे कि अरे आपका तो एक बेटा एक बेटी है, आप क्यों इतना मार खा रहे हैं अपने बहू से। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया बोली, क्या कहूँ बहन जी, कहाँ जाए, किसके दरवाजा जाए, कौन मुझे बुढ़ापा में खाना देगा, मेरा बेटा तो प्रदेश चला गया है, महादेव ही मेरा एक सहारा है। गुरु भाई बहना, सारा लोग बोले, ऐसा करो तू बेटी के घर कुछ दिन के लिए चला जाओ, जब बेटा आएगा तो तुम्हें ले आएगा। गुरु भाई बहना, ओ बेचारी बुढ़िया अपने बहू से बोली, बहू, हम कुछ दिन के लिए अपने बेटी के घर जाएंगे, तू मेरे लिए कुछ रास्ते का भोजन बना दे। गुरु भाई बहना, पहले का लोग पैदल ही चलते थे, नहीं मोटर, नहीं गाड़ी, नहीं साइकिल, नहीं तो मोटरसाइकिल, नहीं कार मारुति, कुछ भी नहीं चलता था उतना। तो बेचारी बुढ़िया पैदल जाने के लिए तैयार हो गई और बहू से बोली, रास्ते का खाना बना देना। गुरु भाई बहना, बहू पूछी, क्या बना देंगे रास्ते का खाना, तो कहती है कि रास्ते का खाना लिट्टी बना देना। गुरु भाई बहना, बहू बोली, रास्ते का खाना मेरे लिए लिट्टी बना देना। बोली कि ठीक है, बना देंगे। गुरु भाई बहना बेल के पतई ले आई और बेल के पतई लोढ़ी सिलौटी से पीस के और प्रेम से उसी का 4 लिट्टी बना दी।
बहू और लिट्टी बना के और सास के लिए रख दी। बड़े सुंदर से उसे पैक करके और बोली कि लीजिए माता जी, आपके लिए तो हम पुआ मलपुआ बना दिए हैं, मान भोग, आप रास्ते में जाते जाते खा लीजिएगा। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना बेचारी बुढ़िया घर से दवा के कंधे के में और चल दी। बहू बोली कि माता जी, जहाँ भी पानी का साधन मिलेगा वहाँ पर आप भोजन कर लीजिएगा। गुरु भाई बहना बेचारी बुढ़िया सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके घर से निकल गई। चलते 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 दोपहर से भी ज़्यादा हो गया तो एक कुएं पे एक व्यक्ति लाठा चला रहे थे। वहां पर पहुंची बेचारी बुढ़िया तो कहती है लठवाहा को कि भैया बेटा, हम थोड़ा पानी पिएंगे और भोजन करेंगे, तू मुझे पानी दोगे? तो बेचारा जो लाठा चला रहे थे गुरु भाई बहना, वो बोले कि हाँ माता जी, हम पानी आपको अवश्य देंगे, आप बैठकर यहाँ भोजन कर सकते हैं। गुरु भाई बहना बुढ़िया बेचारी बैठ के और प्रेम से मुंह हाथ धो के और जब खाना निकालती है तो बेल के पतई के लिट्टी था बना हुआ। अब बेचारी आंखों से आंसू गिराने लगी कि ये बहू क्या दी है मुझे। हे महादेव, दया कीजिए, मुझ पे रहम कीजिए, लेकिन आज हम ये भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना जैसा ही मुंह में लेने जा रही थी, जैसा ही महादेव एक बहुत बड़े महान महात्मा बनके, साधु बनके और पार्वती दोनों और उनके साथ गणपति और उनके साथ कार्तिक चारों वहां पे जुम गए और चारों कहने लगे, हे माता, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है, आप क्या मुझे कुछ देंगे भोजन करने को लिए? बेचारी बुढ़िया बोली, हाँ महाराज, साधु बाबा, मेरे पास तो है 4 लिट्टी, लेकिन बेल का पतई का लिट्टी है। गुरु भाई बहना साधु बाबा बोले, तो तुम खा सकती हो बेल का पतई का लिट्टी, तो हम भी खा लेंगे, मुझे दे दो। गुरु भाई बहना जो पार्वती साथ में बुढ़िया के रूप में थे वो कहते हैं, हमें भी बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। तो गुरु भाई बहना एक बूढ़ी माता कहने लगे, बहन जी आप भी ले लीजिए 1 लिट्टी। तो भला गणपति कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी कहते हैं कि हमें भी। तो कार्तिक कहते हैं हमें भी। तो गुरु भाई बहना मूसक राज कहते हैं हमें भी। तो बसहा नंदी जो थे वो कहते हैं हमें भी। तो गुरु भाई बहन आधा लिट्टी खाए पार्वती और आधा खाए महादेव, और आधा दे दिए मूसकराज के और आधा दे दिए नंदी के, और 1 लिट्टी गणपति और 1 लिट्टी कार्तिक। बुढ़िया बेचारी भूखी रह गई और कहने लगे महादेव जो माया रूपी बनाए हुए थे महात्मा का रूप, कहने लगे कि बुढ़िया तू कहाँ जा रही हो? बेचारी बुढ़िया कहती है कि क्या कहूँ, मेरा तो 1 बेटा 1 बेटी थी, दोनों का विवाह कर दिए हैं, बहू घर में आ गई है, लेकिन मेरा बहू जो है मुझे सुबह उठकर 5 झाड़ू मारती है प्रतिदिन। बेटा मेरा परदेश चला गया है, बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मुझसे मार सहा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं अपने बेटी के घर जा रहा हूँ और बेटी के घर कुछ दिन रहेंगे, बेटा आ जाएगा तो वापस आ जाएंगे। गुरु भाई बहना पार्वती कहते हैं कि महाराज बच्चेपन से आपके सेवा की है, आपके पूजा की है, और आप इसे
बेटी के घर चला दीजिएगा बुढ़ापा में? रहम कीजिए, दया कीजिए। गुरु भाई बहना दोनों मन ही मन आपस में बात किए। तब महादेव कहते हैं कि रुको, चलो मेरे साथ। बुढ़िया जो थी ओ बाबा भोलेनाथ के साथ चल दी। जब जाने लगी गुरु भाई बहना, तो एक बेल वृक्ष के पास महादेव लेकर गए और बेल का पतई सरिया के उसको तोड़ के और दे दिए। जो थैली ली थी, थैली में पूरा सरिया के दे दिए और बेल तोड़ के दे दिए। वहां से बेचारी बुढ़िया कहती है कि कहाँ बेटी के घर जाए या घर लौट कर जाए। महादेव कहते हैं ये बेल के पतई और बेल तू अपना घर में रखना, जहां सोती है वहां, और सवेरे उठकर बहू को दिखाना। गुरु भाई बहना बेल के पतई बेचारी लेकर और घर लौट गई। घर लौट गई और सवेरे सुबह उठी तो पैर हाथ धो के और महादेव के ध्यान की, दया मांगी महादेव से, भगवान का जाप की और उसके बाद जाकर बोली, झोला पहले नहीं देखी और कहती है कि बेटी रात में तू मुझे भोजन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम रास्ते से लौट आए थे, आज चले जाएंगे, लेकिन चलो पहले मेरा झोला देख लो। गुरु भाई बहना जब झोला में देखने गई है बहू, तो खाली रुपया का गड्डी भरा हुआ है और जो बेल था, बेल पट की तो खाली सोना चांदी निकला। सोना चांदी हीरा जवाहरात निकला। अब तो उसका बहू जो थी माँ अपने सास के गले में लिपट के और चूमने लगी गाल को और कहती है कि माता जी आप कहाँ से ये सब लाए? माता किसने दिया? सास बोली बेटी कौन देगा, हम भूखे प्यासे वृक्ष के एक लटवाए के पास बैठकर और पानी पी के और भगवान को ध्यान कर रहे थे, तो एक महात्मा आए, उन्हीं ने मुझे दिए हैं ये सब और बोले कि घर लेकर चला जाओ। गुरु भाई बहना सास कहती है, सास के कहने पर बहू कहती है माता जी कल के हमू जाएंगे, हमें भी आप 5 झाड़ू मारिए। बोले बेटी बहू तो घर के लक्ष्मी होती है, हम तुम्हें नहीं झाड़ू मार सकते हैं। बोली कि माता जी आपका बेल का पतई हम बना के भोजन दिए थे, हमें भी दे दीजिए। बेचारी बुढ़िया कहती है बेटी खुद का बना लेना जो बनाना है। गुरु भाई बहना वो क्या किया कि अपना पुआ मलपुआ बना ली और बना के और चलने लगी। गुरु भाई बहना गर्मी का मौसम था, मुंह उसका सूखने लगा। रास्ता चलते चलते बीच रास्ते में बैठ गई और बैठ के और भोजन करने को लिए जैसा ही मुंह में लेने लगी, जैसा ही भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने को लिए पहुंच गए और कहने लगे हे बहन, हे बेटी मुझे भी कुछ भोजन दे दो। तो पार्वती कहते हैं कि मुझे भी दे दो, मैं भी बहुत भूखा हूं। तो गुरु भाई बहना गणपति कहाँ पीछे रहते, वो भी कहने लगे। तो कार्तिक भी नहीं पीछे थे, वो भी कहने लगे। तो मूषकराज भी कहने लगे, तो नंदी भी कहने लगे। गुरु भाई बहना इसके पास तो बहुत सारे पुए मलपुआ था, तो सबके खिलाई और खुद को भी खा ली। जब महादेव जाने लगे तो कहती है कि महादेव ए बूढ़ा बाबा आप खा लिए मेरा पुआ मलपुआ और मुझे दिए क्या? हमको सास को उतना सारा रुपया धन सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए और मुझे बोले कि अरे तुम्हें भी देंगे, चलो चलो चलो
गुरु भाई बहना बेल वृक्ष के पास गए और बेल के पतई तोड़ के दे दिए और बेल का फल भी तोड़ के दे दिए और बोले घर में जहां सोती हो वहां रख देना और सुबह उठ के देख लेना। गुरु भाई बहना बहू लौटी और उसको तो लग रहा था, जी ललच रहा था, आई और रख दी जहां सोती थी वहां। और रात में जब खोल के देखने गई है झोला थैली, तो गुरु भाई बहना पूरा उसका झोला थैली से नागिन पूरा निकल के घर में लौटने लगा, उसका देहों पर चढ़ गया। अब सारा घर में पूरा खाली सर पे सर्प। अब पूरा दौड़ के चिचियाने लगी, दौड़ने लगी, कूदने लगी, भागने लगी और कहने लगी कि भाई कोई मुझे बचाओ। लेकिन गुरु भाई बहना उसको बचाने वाला कोई नहीं था। अब जो बेचारी बुढ़िया थी उसे तो सांप नहीं काट रहा है, नहीं खेद रहा है, नहीं कुछ कर रहा है। बुढ़िया महादेव से प्रार्थना की, महादेव बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम तो दुख के मारे जा रही थी बेटी के घर रहने के लिए, लेकिन तू तो मेरा आशीष थी तो तेरा दुख दूर किया, लेकिन तुम्हारा बहू का तेरा धन दिए तुझे दिए से संतोष नहीं हुआ, इसीलिए हम उसे सर्प से भरकर चला दिए। एक दिन तो मेरा नाम लिया नहीं और मांगने के लिए दरबार में पहुंच गई। बुढ़िया बेचारी कहती है कि हे महाराज क्षमा कर दीजिए, और जितना भी सर्प जो लौट रहा है सब अपना समेट के अपना गले में हार बना लीजिए और मेरे बहू को माफ कर दीजिए। गुरु भाई बहना भोलेनाथ तो दयावान है, माफ कर दिए उसके बहू को। और उस दिन से बहू भी भगवान भोलेनाथ के शिष्य बन गई और वो भी दया मांगने लगी, चर्चा करने लगी, जाप करने लगी और लोगों को कहने लगी कि महादेव तो दयावान है, दया के सागर है, दुखिया को दुख को बांटते हैं। मेरे सास इतना गरीब थे, हम इतना गरीब थे कि सूखा रोटी भी जी भर के नहीं मिलता था, लेकिन आज मेरा घर में सब कुछ भर गया। गुरु भाई बहना जब उसका बेटा घर से आया तो माँ से पूछा, माँ इतना धन कहाँ से आया? माँ बताई, बेटा ये सब महादेव के कृपा से है। गुरु भाई बहना बेटा बड़े धीरे धीरे धन को इस्तेमाल किया, घर बना लिया, बिजनेस खड़ा कर लिया और उसका आगे का बरकत होने लगा। गुरु भाई बहना वो बहुत बड़े महान व्यक्ति बन गए और दान पुण्य भी करने लगे, मंदिर धर्मशाला बनवाए, कुआं खतवाए, तालाब खतवाए और उसे हर प्रकार के हर खुशियाँ भगवान भोलेनाथ दे दिए। तो गुरु भाई बहना जो सच्चे मन से भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान उसको खाली हाथ कभी नहीं रखते हैं, भगवान उसे हर खुशी से भर देते हैं घर को। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की।